हेलो। आज हम इस वीडियो में उस प्लेयर की बात करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया बैटर थे अपने टाइम में, बहुत ही बढ़िया कैप्टन थे एंड बहुत ही बढ़िया मैं बोलूँगा फील्डर थे। मानना पड़ेगा ऐसे प्लेयर बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम, और ऐसे प्लेयर आना इतना इजी नहीं होता जो इतनी अच्छी मतलब कैप्टन हो, बैटर हो, दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट में भी एंड ओडीआई में भी। और बात है जो फील्डर बहुत अच्छे हो, हमें उनके पता है रन आउट के बारे में, रन आउट्स जो उन्होंने कर रखे हैं, कैचेस के बारे में। रिकी पॉन्टिंग बहुत ही बड़े प्लेयर थे अपने टाइम के, और बहुत ही मतलब एक होता ना उनका एक अलग ही एक वो था, एक डिफरेंट उनका वो था मतलब ऑरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बोलूँगा उनके जो एक एटीट्यूड था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से पता लगता था, जो पर्सनैलिटी थी उनकी, ऑल्दो वो बहुत सी कंट्रोवर्सी में भी आए हैं, ऐसा नहीं है, बट अगर हम उनके वैसे बात करें करियर की, क्योंकि उनका एटीट्यूड इसलिए वो था क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस थी उसको बैक करने के लिए, और उनके पास वो टीम थी उसको बैक करने के लिए। अगर हम रिकी पॉन्टिंग की बात करें, उन्होंने जब क्रिकेट स्टार्ट करा था अपना टेस्ट मैच, वो करा था अगेंस्ट श्रीलंका 1995। ओडीआई उनका जो था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था 95 में। T20 करा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2005 में। जो उनका लास्ट टेस्ट मैच था वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2012 में था। ओडीआई जो उनका लास्ट था ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी इंडिया के अगेंस्ट था 2012 में। और जो T20 था उनका लास्ट, वो था श्रीलंका के अगेंस्ट 2009 में। बट अगर हम उनके स्टैट्स की बात करें ओडीआई की, हम सबको पता है कितना बढ़िया वो पुल शॉट खेलते थे, और उनके हल्का सा ट्रिगर मतलब एक वो था मूवमेंट, हल्का सा फॉरवर्ड जाते थे वो, हमें पता है। और जो उनका पुल शॉट इतना अच्छा, कट इतना अच्छा, बढ़िया ड्राइव मारते थे। बैटिंग वाइज मतलब एज अ बैटर बहुत ही बढ़िया शॉट्स खेलते थे, बहुत बढ़िया लगते थे। बैटिंग बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा अग्रेसिव बैटिंग करते थे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो ही करती थी, और उनकी जो हमें पता है इनिंग्स, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया बैटर है। अब मानो मतलब अपने 375 मैचेस में उन्होंने 13,704 रन्स मारे हैं, एवरेज है 42 की, और एक ही उन्होंने जो सेंचुरीज मार रखी है वो 30 मार रखी है, और 50s है उनकी 82 50s। बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। और मेन बात ये है कि जिस हिसाब से वो शॉट्स खेलते थे, जो उनका पुल था मैं बोलूँगा, जो उनका कट था, और जो उनका एक मतलब उनके जो एक अप्रोच होती थी उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम की या उनकी भी, जो वो रन्स मारते थे, इतनी अच्छी रन रेट में खेलते थे, क्योंकि वो वन डाउन आते थे जब उनका मेन वो वन डाउन, आपको पता है कैसी पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशल होती है, और जो इतना बढ़िया खेलते थे हमें वो पता है। अगर हम उनकी बात करें, उन्हें बेशक अपना ये कि उन्होंने अपने उसमें बहुत वर्ल्ड कप खेले हैं। जैसे हम बात करें वर्ल्ड कप की, 96 की वर्ल्ड कप की हम बात करें, ऑल्दो वो उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप था, बट ये कि उन्होंने उस वर्ल्ड कप में अपने मतलब 7 मैचेस खेले थे, 229 रन्स मारे थे, उसमें एक हाईएस्ट स्कोर था 102 का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका उसमें मतलब उस वर्ल्ड कप वैसे ऑस्ट्रेलिया फाइनल हार गई थी अगेंस्ट श्रीलंका, बट ये था कि उसमें पता लग गया था कि इस प्लेयर में पोटेंशियल है, जो एक पता लग जाता है। और वैसे ही उसके बाद जब 1999 का जो वर्ल्ड कप आया, जो ऑस्ट्रेलिया जीती, ऑल्दो उस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, बट ये है कि मैं बोलूँगा जो उनकी परफॉर्मेंस थी सुपर 6 में वहाँ अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात है कि बेशक उन्होंने उस मतलब कोई इतनी बिग इनिंग्स ना खेली हो उस वर्ल्ड कप में, बट उनकी सुपर 6 में परफॉर्मेंस ठीक थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 69 रन्स मारे थे, बट जो मेन मैच था उनका सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो लो स्कोरिंग था मैच, खाली 213 रन्स मारे, उस टाइम के हिसाब से ठीक था, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं था मैं बोलूँगा। और वो मैच टाइड हुआ था, तो उस वाले मैच में उन्होंने भी 37 रन्स मारे थे, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि उस बाकी उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं करा था, वो
अच्छा यूज़फुल कंट्रीब्यूशन था पॉइंटिंग का, बट ये था कि वो वर्ल्ड कप जीती और एज अ प्लेयर वो उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप वो थी विन। बट 2002 में वो ओडीआई कैप्टन बने, स्टीव वॉक को हटा के उन्होंने पॉइंटिंग के ऊपर खेला क्योंकि उस समय वो यंग थे। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया टीम हुई, जो उसके बाद जो वर्ल्ड कप आया 2003 का, उस वर्ल्ड कप के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है क्योंकि जो ये अनबीटन रही ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप में। और सबसे बड़ी बात है कि उस वर्ल्ड कप में पॉइंटिंग ने मतलब 415 रन्स मारे एट ए एवरेज ऑफ 51.87। ये एक स्टैट से ये अलग बात है, इसका कोई वो नहीं है। बट जो फाइनल में जो पॉइंटिंग ने बैटिंग करी, उनका वर्ल्ड कप अच्छा गया हमें पता है, अच्छे रन्स सही रन्स मारे, बट जो फाइनल में उन्होंने बैटिंग करी वो इतना मतलब वो था, मेरे हिसाब से वो उनकी बेस्ट इनिंग्स है। क्योंकि आप फाइनल में ऐसी बैटिंग नहीं कर सकते, वो भी इतने टाइम पहले कि आप 140 रन्स मारो। और सबसे बड़ी बात, आपकी टीम ने फाइनल में 359 फॉर 2 50 ओवर्स में मारे। और उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए किसी ने, मैं बोलूँगा 281 रन से ज़्यादा नहीं मारे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप था उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उसमें 38 ओवर्स का मैच था, उन्होंने 281 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने। हो सकता था अगर वो हाइंड साइड में बात करो पूरा मैच होता तो ऑस्ट्रेलिया शायद ये 359 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती थी, ये हाइंड साइड में बात है, मैं वैसे कह रहा हूँ। बट उसका 11 का वर्ल्ड कप हुआ, 15 का हुआ, 19 का हुआ, 23 का हुआ, 359 तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं उसका छोड़ दूँ 2007 का वर्ल्ड कप अगर मैं छोड़ दूँ, उसके बाद तो भाई, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, उसके बाद तो किसी टीम ने 280 नहीं क्रॉस करा फाइनल में। आपको भी पता ही कौन से उसमें फाइनल में चले गया, 280 नहीं गया अभी तक। और उस समय 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन मारे थे। मैं मानता हूँ टीम अच्छी थी, एडम गिलक्रिस्ट थे, और मैथ्यू एडन थे, ये थे, वो हमें पता है बहुत बढ़िया प्लेयर थे, मार्टिन थे। बट मानना पड़ेगा उस टीम ने जो बैटिंग करी और जो उसके कैप्टन थे और उनकी जो फाइनल में परफॉर्मेंस थी, मतलब ये शो करता है कि मतलब कि क्या प्लेयर थे वो। मेरे लिए ये उनकी बेस्ट इनिंग्स थी क्योंकि जो फाइनल होता है इतना प्रेशर होता है, मैं मानता हूँ वो बहुत गैप था उस टीम में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें भी पता है। वो अगर हम वर्ल्ड कप हारे हमें वैसा बुरा लगा, पर उस सेंस में वैसा नहीं लगा कि पता था कि बहुत गैप था। और जो उनकी बैटिंग और आप वो जो उनका वो रहा टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा रहा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ल्ड कप की, 2007 की वर्ल्ड कप की, जो ऑस्ट्रेलिया ने अगेन जीता और फाइनल में, उस फाइनल में भी मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया मैच जीता और मतलब बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीते। और ऑस्ट्रेलिया ने एज ए कैप्टन, मैं कह रहा हूँ पॉइंटिंग ने 2 वर्ल्ड कप जीते, वैसे एज ए प्लेयर अगर हम पूरा देखें तो 3 वर्ल्ड कप्स जीतना बैक टू बैक कोई बहुत इतना ईजी नहीं होता। 7 का वर्ल्ड कप भी पॉइंटिंग के लिए अच्छा था, 539 रन मारे, 67 की उनकी एवरेज थी। और फाइनल में ऑल्दो उन्होंने 37 रन मारे और रन आउट हो गए थे। बट उनका जो मतलब जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया को एज ए कैप्टन आपने जिताया, वो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और हमें भी पता है कि वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान नहीं है, और हमें तो और अच्छी तरह पता है अभी हम इतना फाइनल में आके हारे हैं। रिसेंट जो वर्ल्ड कप था 2023 का वर्ल्ड कप जो था। बट अगर हम बात करें, वो खाली वर्ल्ड कप नहीं जीते, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, जो कि एज ए कैप्टन उनका मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑल दो चैम्पियंस ट्रॉफी 2006 की कुछ उनके लिए विद बैट कुछ खास नहीं करा उन्होंने, कुछ अच्छा नहीं करा। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीती। बट 2009 की जो वो था चैम्पियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया जीती। और उसके जो सबसे ज़्यादा जो स्कोर करा था, मोस्ट रन्स उस टूर्नामेंट में रिकी पॉन्टिंग के ही थे, वहाँ उन्होंने ठीक खेला। और इवन मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में उनका एक अच्छी वो थी अगेंस्ट इंग्लैंड, एक अच्छी नॉक थी, उन्होंने सेंचुरी मारी थी। और शेन वॉटसन का भी बहुत ही बढ़िया गया था वो टूर्नामेंट, चैम्पियंस ट्रॉफी 2009 की। क्योंकि ये तो शो कर रहा है कि मतलब
एज अ कैप्टन कितने बढ़िया थे, एज अ प्लेयर रन्स भी उन्होंने मारे, क्योंकि हमें पता है कितनी बढ़िया इनिंग्स थी। क्योंकि अगर हम पॉइंटिंग की बात करें, जो उनकी एक इनिंग्स थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां जहां उन्होंने 434 रन्स का टारगेट मतलब वो मारे ऑस्ट्रेलिया ने, पर वो मैच साउथ अफ्रीका ने चेस करा। वो बहुत ही बड़ा मैच और बहुत ही बढ़िया मैच था। उस मैच में उन्होंने 164 रन्स की इनिंग्स खेली। ऑल्दो उस मैच में हर्षल गिब्स ने भी 175 रन्स की इनिंग्स खेली थी। अगर मैं रिकी पॉन्टिंग की और वो बताऊँ कि उन्होंने 141 रन्स भी मारे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और फाइनल में तो हमें पता ही है इंडिया के अगेंस्ट। मतलब ये कुछ उनकी बढ़िया इनिंग्स है। ऑल्दो उन्होंने बहुत खेली, अगर मैं अभी कम ही बताऊँगा क्योंकि हमें आगे भी बात करनी है। बहुत मतलब बड़े प्लेयर, और ओडीआई में जो उन्होंने खेला है, और मेन बात है जो ऑस्ट्रेलिया टीम को कैरी करा है इतने साल तक, और जो जीती है उनके अंडर। मैं मानता हूँ टीम भी बहुत अच्छी थी, बट भाई क्रिकेट है, यहाँ कैप्टन को एक्स्ट्रा प्रेज मिलता ही है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। और मानना पड़ेगा जो उन्होंने अपनी टीम के साथ करा है, खेला है, और जो कैप्टनसी थी उनकी। पर ये था कि कभी भी मतलब ये नहीं गिव अप नहीं करती थी, ये तो है उनके अंडर। क्या ऑस्ट्रेलिया का यह है ही, उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी मैं बोलूँगा डिफरेंट है। वो कभी गिव अप नहीं करती, और अगर आपको रिकी पॉन्टिंग जैसा कैप्टन मिल जाए तो क्या बात है। बट अगर मैं एक बात करूँ, 2011 के वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं थी, डिक्लाइन में थे अपने, हमें पता है। और वो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया तो जीती भी नहीं, क्वार्टर फाइनल में इंडिया ने इनको आउट करा। बट क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी। ऑल्दो वो था कि ऑस्ट्रेलिया उससे जीती नहीं, बट ये कि उस समय उनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं था उस वर्ल्ड कप में, और कुछ खास नहीं था। अब पता लग गया था वो अपने डिक्लाइन की तरफ है, और उन्होंने 2012 में रिटायर भी हो गए थे, ओडीआई से भी टेस्ट से भी। अगर हम बात करें उनके टेस्ट के स्टैट्स की, तो भाई क्या बात है, 168 मैचेस में 13,378 रन्स। एवरेज देख लो कितना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टेस्ट मैच में रन्स बनाने के लिए। हमें सचिन है, रिकी पॉन्टिंग है, संगाकारा है, अभी तो रूट की बात करूँगा मैं, मतलब रूट है 51.85 की एवरेज, 41 हंड्रेड्स, 50 देख लो 62, और जिसने मतलब और उनकी जो है 6 डबल सेंचुरीज़ है। मतलब ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। उससे पता लगता है कि ये कितने प्रॉपर बैटर थे और कितना ही बढ़िया खेलते थे टेस्ट मैच की। लॉन्ग इनिंग्स खेलना, बिग इनिंग्स खेलना, बिग स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट मैच में, और जो है कि उनका बहुत ही बढ़िया रहा टेस्ट मैच भी। बट यहाँ बट ये है कि उन्होंने स्ट्रगल करा इंडिया में। उनकी जो इंडिया में एवरेज है टेस्ट में वो खाली 26.48 की है। ऑल्दो अगर हम ओवरऑल देखें एशिया में तो 42 की है। बट ये कि उनकी जो एवरेज है, जितने भी उन्होंने मैचेस खेले, मैं बोलूँगा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या यूएई में, अच्छी एवरेज है उनकी, क्योंकि कम मैचेस खेले, 7 इनिंग्स खेली है इन सब के मिला के। बट जो उनकी मैं बोलूँगा श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने शायद मेरे ख्याल से कोई 16 इनिंग्स खेली है, और बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छी इनकी एवरेज है, 48 की एवरेज है रिकी पॉन्टिंग की। तो बट उन्होंने इंडिया में मैं बोलूँगा स्ट्रगल करा है, और मेन बात है स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा इनका स्ट्रगल रहता था, स्पेशली मैं बोलूँगा हरभजन सिंह के अगेंस्ट। इतना अच्छी तरह नहीं खेल पाते थे हरभजन सिंह के अगेंस्ट, और उन्होंने आउट करा उनको अच्छी काफ़ी बार। तो इसलिए ये कि इंडिया में थोड़ा सा इनका एवरेज कुछ खास नहीं है, 26.48 का है। और हरभजन हमें पता है ट्रबल करा है इनको अपने टाइम में अच्छा खासा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की मैं बोलूँगा, कैप्टन तो वो टेस्ट मैच में भी अच्छे थे, बट सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम उनके टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो हम अगर एशेज़ की बात ना करें तो भाई फिर ये सही नहीं होगा। बट मैं बोलूँगा एशेज़ उनके लिए एज ए कैप्टन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक तरीके से मैं बोलूँगा एशेज़ जो था उनके करियर में थोड़ा सा मतलब एज ए कैप्टन उनको हल्का सा मतलब उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले गई, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने 35 मैचेस में 2476 रन्स मारे, 44 की एवरेज थी, 6 वो मारी, 100 ये मारे, सेंचुरीज़ मारी, हाफ सेंचुरीज़ मारी, ये एक अलग चीज़ है। बट एज ए कैप्टन उन्होंने 19 मैचेस में खाली ये जीते खाली 8, लॉस्ट 6, ड्रॉ हुए 5,
बट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो और भी बड़ी बात है कि उनके ये अपने अंडर वो खाली एक ही एशेज सीरीज़ जीते हैं, वो भी जीते हैं 2006-7 की, जब ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश करा था इन ऑस्ट्रेलिया। बट उससे पहले जो सबसे कहते थे बेस्ट वो टेस्ट सीरीज़ थी एशेज़ की, और वैसे भी 2005 की 2005 की जो एशेज़ थी जहां इंग्लैंड जीती, और फिर 2009 की एशेज़ अगेन इंग्लैंड जीती इन इंग्लैंड। बट जो मेन वो था पॉइंटिंग के, मैं बोलूँगा कैप्टनसी करियर में एज ए कैप्टन जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो था कि वो 2010-11 की जो एशेज सीरीज़ थी इन ऑस्ट्रेलिया वो हारे, क्योंकि इंग्लैंड इतना बहुत स्ट्रगल करती है ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने में, इतना इजी नहीं होता। इंग्लैंड अपने यहाँ हार जाएगी, ऑस्ट्रेलियन को इजीली हरा सकते हैं इंग्लैंड में, बट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकती। वो खाली मेरे ख्याल से 5 टाइम्स हुआ है ऐसी कुछ कि इंग्लैंड जीती है ऑस्ट्रेलिया में एशेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ हो तो। बट ये कि पॉइंटिंग के करियर का ये मैं बोलूँगा थोड़ा सा मतलब बढ़िया नहीं रहा उनके लिए एज ए कैप्टन, कि आप ऑस्ट्रेलिया में आप एशेज़ हार रहे हो अगेंस्ट इंग्लैंड। एशेज़ बहुत मेन चीज़ है इनके लिए, बहुत ज़्यादा इनके लिए रेलिवेंस रखती है, तो इस वजह से आपने अपने होम में ही हारे हो। ये बहुत कम होता है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया हराए, इसलिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ उनका एज ए कैप्टन थोड़ा सा यहाँ वीक लगते हैं, बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कैप्टन है। अगर उनके मैं कैप्टनसी रिकॉर्ड की बात करूँ तो उन्होंने वनडे में 230 मैचेस में 165 विन्स है, मतलब ही वन 165 मैचेस, उन्होंने लॉस्ट ओनली 51, टाइड रहे वो खाली 2 रहे, और नो रिज़ल्ट 12। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये कोई बुरे नहीं है, 77 मैचेस में 48 जीते हैं, 16 हारे हैं और ड्रॉ करे 5। ये है। अगर हम उनकी बात करें टेस्ट मैच में कुछ अच्छी इनिंग्स की, तो भाई इंडिया के अगेंस्ट उनको खेलने में अच्छा लगता था। एक उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 257 रन्स मारे हैं, 242 रन्स भी मारे हैं, ये 2003-4 की बात कर रहा हूँ मैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक एशेज़ में 156 रन्स मारे हैं, मतलब बहुत इनिंग्स है, मतलब बढ़िया प्लेयर थे टेस्ट मैच के, उसमें वो नहीं है। कैप्टन भी अच्छे, ये जो उनके रिकॉर्ड है कुछ ऐसे छोटे नहीं है अगर हम बात करें, बट एक होता ना, एक इतने बढ़िया, एक हल्का सा यहाँ वीक लगते हैं, उस सेंस में कह रहा हूँ कि एशेज़ में जो जिस हिसाब से वो सीरीज़ हारे है, आप 3 सीरीज़ आपने एशेज़ की आप हारे हो, और हमें पता है कि एशेज़ कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों टीम के लिए, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये चीज़ उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा वो हो जाता है, बट वैसे उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हर सारी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज़ है, हर जगह रन्स मारे हैं टेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। खाली इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रगल करा है उन्होंने, अच्छा खासा मैं बोलूँगा। हरभजन ने मतलब वैसे भी स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा होता, अदरवाइज़ बाकी कंट्रीज़ में अच्छे रन्स मारे हैं। इवन इंडिया को छोड़ के एशियन कंट्रीज़ जो अदर है उसमें भी बढ़िया खेला है उन्होंने। और रही बात, अगर हम उनकी बात करें और अगर हम उनकी एज ए फील्डर क्या थे वो बात मैं करें तो सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ओडीआई में 160 कैचेस करे हैं और टेस्ट मैच में 196 कैचेस, जो कि मजाक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रनआउट्स, अगर जो वो हुआ है कि 80 रनआउट्स करे उन्होंने अपने करियर में, और ये कि हमें पता है फील्डर कितने अच्छे हैं, स्लिप में अच्छी कैचेस करते हैं, कवर में जब फील्डिंग करते थे मैं बोलूँगा, या क्लोज इन पोजीशन में फील्डिंग करते थे, मतलब एक तो उनके थ्रो बड़े अच्छे थे, हमें पता है। अगर आप यूट्यूब में भी देखो क्या बढ़िया थ्रो करते थे, क्या बढ़िया जो कैचेस करते थे वो करते थे, इसलिए मतलब एज ए फील्डर भी ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े, कि मतलब कैप्टन अच्छे, फील्डर अच्छे, एंड बैटर के बारे में तो क्या बोलना, बैट्समैन कितने बढ़िया थे वो। अगर अब हम बात करें उनके T20 की, वैसे मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो इतना, सचिन हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, हम उनको अगर हम, और कितने प्लेयर हो गए कि अगर हम T20 से उनको जज करें तो हम उनकी लेगेसी थोड़ा सा वो कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट को हम भी लिटिल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा
उन्होंने T20 में 17 मैचेस खेले, 401 रन्स मारे, एवरेज थी 28.64 की, कोई 100 नहीं, और 50 जो मारी है 2 मारी है, ही स्कोर्ड 250s। बट अगर हम बात करें उनकी कि जो मोस्ट रन्स इन टेस्ट में ये अभी सेकंड पोजीशन में है, और मोस्ट रन्स इन ओडीआई में वो 4th पोजीशन में है। बट एक बात कहते थे उनके बारे में कि जब वो खेलते थे, ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उस ये बिल्कुल सही बोलते थे कि हमें पता है जब वो मतलब ये कि ऑन द फील्ड तो भाई वो एक ऐसे प्लेयर थे कि मुझे हर हालत में जीतना है। बट ये कभी नेगेटिव भी था क्योंकि हमें पता है वो जो हमें वो सीरीज़ इंडिया की जो सिडनी में हुआ था 2008 की सीरीज़, आप ही अंपायर को सिग्नल कर रहे हो कि आप आउट दो, वो दो। मैं मानता हूँ कुछ गलती उनकी तरफ से भी बहुत हुई है, चीटिंग का हुआ है, वो मंकी गेट के बारे में जो वो स्कैंडल हुआ था, तो ये चीज़ भी है उनके करियर से। कभी फाइट हो जाती है किसी से, कोई इंसिडेंट होते हैं, ये भी उनके साथ था थोड़ा सा। बट ये कि एज अ कैप्टन भी बढ़िया थे, बैटर भी, फील्डर भी बढ़िया थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट थोड़ी सी ये चीज़ गलत हुई है उनके करियर के साथ, जो उनको अपना करना चाहिए था, कि जिस स्टेचर के वो प्लेयर है, थोड़ा सा अपना मतलब मैं बोलूँगा। बट हाँ, फील्ड में आप जीतने के लिए कुछ भी करो, पर हाँ गलत वो मत करो, एक अलग चीज़ है। आप देखो, आप स्लेजिंग करो, ये पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके थोड़ा सा एटीट्यूड में है, वो बॉडी लैंग्वेज है, वो कोई कुछ नहीं है, गलत नहीं है। रीज़न बीइंग कि आपकी टीम है, आपकी परफॉर्मेंस है, उसको बैक करने के लिए वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलो पार्ट है। थोड़ा सा आप उसको अंडर प्रेशर डालने के लिए अपोजिशन को, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अदरवाइज़ ये कि वैसे उनका जो करियर रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मैं बोलूँगा खाली क्रिकेट के लिए, जो क्रिकेट के लिए, खाली ऑस्ट्रेलियन नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट मतलब क्रिकेट के लिए वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। ऐसे प्लेयर्स जो ये हो गए, सचिन हो गए, बहुत प्लेयर्स हो गए, अब तो विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, कितने प्लेयर्स हैं। अभी हम इंडिया की बात करें, हमारे सौरव गांगुली हो गए, द्रविड़, ये सब मोटिवेट करते हैं आने वाली जनरेशन को। अब आप खुद ही बता दो ऐसा कौन प्लेयर है जो वाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी इतना बढ़िया है प्लेयर है, जो स्टैट्स है, और वो भी, और जो उनका कंट्रीब्यूशन है बिग मैचेस में या वैसे भी, और इतना बढ़िया कैप्टन हो। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, और इतना अच्छा फील्डर भी हो, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, बहुत कम। ये सबके वो नहीं होता, इतना इजी नहीं होता अब हर चीज़ वो करना। उसके बाद जो मेन बात है, अच्छा कैप्टन के साथ सीरीज़ ट्रॉफीज़ जो जिताई है आईसीसी, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत बड़ा ही। और मैं ये भी बोलूँगा कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी है, बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़े। और ये कि ये हो गए, सचिन हो गए, ये कैलिस हो गए, ये सब ऐसे प्लेयर है जो मतलब एक डिफरेंट ही है। उनको जैसे मतलब ये होता ना कि ये बहुत कम ही आएंगे ऐसे प्लेयर कि आपको हर चीज़ मिले। क्योंकि अगर हम कैलिस की बात भी करें, वो ऑलराउंडर इतने बड़े वो है, और सचिन के बारे में तो क्या बोलना, अभी उनके बारे में भी अच्छी तरह बात होगी, क्योंकि उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया चाहिए होगा जिस हिसाब से वो प्लेयर थे। तो इसलिए इस वीडियो में अभी तक इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।